तो आज हम चर्चा कर रहे हैं घुटनों के दर्द के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। वज्रासन में ले रहे हैं विश्राम, कुछ पल का विश्राम लें, अपनी गहरी लंबी श्वास लें और गहरी लंबी श्वास छोड़ें। अपनी श्वासों को नॉर्मल करें। कोई भी आसन श्वास को चढ़े हुए नहीं करना चाहिए जब तक हमारी श्वासें नॉर्मल ना हो जाए। तो हर आसन के बाद विश्राम जरूरी। विश्राम पूरा हुआ, लेंगे अगला आसन। पुष्ट आसन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। घुटनों के बल सभी साधक खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधे के बराबर फासला करें और दोनों हाथों को कमर के साथ रखें। दाएं अंगूठा उंगलियां मिली हुई, हाथ नीचे खींचे। अब अपने घुटनों को प्रेस करेंगे। पहले दाएं घुटने को नीचे दबाएं आसन पर, फिर बाएं को दबाएं। ऐसे 1 बाय 1 अपने घुटनों को प्रेस करें। इससे हमारे घुटनों की बहुत ही सुंदर मालिश हो जाती है। घुटनों की मांसपेशियां मुलायम बनती हैं, दर्द में राहत मिलती है। कुछ पल करें। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है घुटनों के लिए। अब दोनों हाथों को कमर पर लेके आएंगे। L5 पर अंगूठे अंदर, उंगली बाहर की ओर, जहां बेल्ट या नाड़ा बांधते हैं। अपने अंगूठों से मसाज करें अपनी रीढ़ की गोटी की। अब श्वास भरें और शरीर को ऊपर की ओर ताने। जितना अधिक अच्छा हम तानेंगे हमारा आसन अच्छा बनेगा। और धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर झुकाएं। जो साधक जितना झुका सकते हैं उतना ही पीछे जाएंगे, क्षमता से ज्यादा नहीं, क्षमता से कम भी नहीं। रुक जाएंगे वहीं जाकर। अब जो साधक अपने हाथों को अपनी एड़ी के पास ले जा सकते हैं, वो पहले दाएं हाथ को एड़ी को पकड़ेंगे और फिर बाएं हाथ से अपनी एड़ी को पकड़ेंगे। स्थिति बनाएं। और जो साधक नहीं जा सकते वो जहां तक गए वहीं रुक जाएं। लाभ उतना ही मिलेगा। कम से कम 20 सेकेंड मन ही मन गिनती को दोहराएं। रुकें। बहुत ही अच्छा आसन, त्रिदोष नाशक आसन भी कहा जाता है इसको। इसमें स्पॉन्डिलाइसिस, हमारी डिस्क की प्रॉब्लम और हमारा सर्वाइकल रीजन प्रभावित होता है। आएंगे धीरे धीरे वापस। पहले दाएं हाथ को धीरे से लेके आएंगे कमर पर, फिर बाएं हाथ को लेके आए, दोनों घुटनों को मिलाएं और आ जाएं वज्रासन में। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, अंगूठा उंगलियां मिली हुई। कुछ पल का विश्राम लें। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें। आंखें हमारी कोमलता से बंद हैं। बार बार कहा जाता है कि नेत्रों को बंद करके ही क्रिया को करें, जिससे हमें पूर्ण लाभ मिलता है। लेंगे, बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे माजरी आसन का अभ्यास। माजरी आसन के लिए दोनों घुटने हमारे मिले हुए हैं। दोनों हाथों को आगे की ओर लेके आएंगे। ऐसे दोनों हाथों में फासला रहेगा अपने कंधे के बराबर। सबने स्थिति बना ली। अब श्वास को भरें और गर्दन ऊपर, कमर नीचे। रुकें। फिर गर्दन नीचे, कमर ऊपर। इसको कैट काउ पोज भी कहा जाता है। इससे भी हमारे घुटनों पर प्रभाव अच्छा पड़ता है। हमारी गर्दन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत अच्छा आसन है। दोहराएं इसकी क्रिया 2-3 बार।
जब गर्दन ऊपर जाए तो हमारी रीढ़ मूल से लग जाती है, और जब हमारी गर्दन को हम जब नीचे लेके आते हैं तो कंठ मूल से लग जाती है। दोहराते जाएंगे। देखिए कितना अच्छा हमारी रीढ़ पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। मार्जरी आसन बहुत ही लाभकारी आसन है, इसको हमें डेली करना चाहिए। दो तीन बार और कर लें। धीरे धीरे आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में लेंगे विश्राम। दोनों हाथों को आगे करते हुए विश्राम हम मकर आसन में लेंगे। मकर आसन में आ जाएंगे। दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, पैरों को पीछे से खोल लें, पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर। मकर आसन में विश्राम ले रहे हैं सभी। आज हम चर्चा कर रहे हैं घुटनों के दर्द के बारे में। आपने जाना कि घुटने का दर्द क्या है और इसके क्या लक्षण हैं। अब हम जानेंगे कि इसके कारण क्या, ऐसे कौन से कारण हैं जो हमारे घुटनों का दर्द होता है। तो घुटनों के दर्द का कारण जो है ये जोड़ों के दर्द का ही एक आम रूप है, और ये दुनिया में जो है बहुत से ही लोगों में पाया जाता है। पहले तो कहा जाता था ये समस्या केवल बुजुर्गों में होती है, लेकिन अब ये समस्या सभी में ही दिखाई देती है। उम्र का कहीं भी लहजा नहीं आता। ये घुटनों का दर्द जो है नरम ऊतक की चोटी से ही उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि लिगामेंट मोच आ जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, हड्डी की समस्या बन जाती है हमारे में, और घुटनों में गठिया का रोग भी हो जाता है। जैसे श्लेष तेल होता है उसका वो हमारे घुटनों में कम हो जाता है तो दर्द की प्रॉब्लम आ जाती है। वात रोग हो जाता है, कार्टिलेज का सूखना, और सबसे बड़ी समस्या है घुटनों के दर्द की मोटापा। हमारे जो शरीर का वजन है उसको हमें कम रखना चाहिए। कोशिश करें कि हमारे शरीर का वजन हम अपना कम ही रखें। जिनका शरीर के वजन ज्यादा होता है तो आप देखते हैं कि उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है इस चीज की। और शरीर इसमें जो है भोजन भी गरिष्ठ भोजन करना, जैसे कभी करते हैं गरिष्ठ भोजन करते हैं, तेलिया पदार्थ खाना, पिज्जा, ये चीजें खानी, इससे भी दर्द की समस्या बढ़ जाती है। तो हमें बिल्कुल सामान्य भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, हरी सब्जियों का प्रयोग करें और गर्म पानी का प्रयोग करें। इससे समस्या कुछ हद तक कम हो जाती है दर्द की। और घुटनों के आसपास जो है मांसपेशियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं तो हमें दर्द की समस्या आ जाती है। जब ये दर्द की समस्या आती है तो उसमें जो हमारे प्राण का प्रवाह है वो भी कमजोर हो जाता है और रक्त का प्रभाव भी कमजोर पड़ जाता है। तो ये कुछ कारण थे जो आपको बताया। अब आप एक एक पैर को, पहले दाहिने पैर को उठाएं और अपने पृष्ठ भाग से लगाएं, फिर बाएं पैर को उठाएं, पृष्ठ भाग से लगाएं। इस क्रिया को दोहराएं 2-3 बार। कोशिश करें कि हमारी एड़ी हमारे पृष्ठ भाग को छू जाए। दो तीन बार क्रिया को दोहराने के बाद इसी क्रिया को दोनों पैरों से दोहराएं। दोनों पैरों को उठाएं और अपने पृष्ठ भाग से लगाने का प्रयास करें। इससे भी हमारे घुटने जब ऊपर पृष्ठ भाग से हम लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत दर्द में बहुत आराम मिलता है।
इस क्रिया को हम डेली अपने पलंग पर लेटे हैं तब भी हम इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। दिन में 2-3 बार करें तो घुटनों को अवश्य ही आराम मिलेगा। दोहराते रहें। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। हाथ को निकालते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल लेंगे विश्राम, कुछ पल का विश्राम लेंगे। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथों में भी फासला। आंखें हमारी कोमलता से बंद। अभी तक जो भी आसन हमने किए उसके प्रभाव को महसूस करें। हमारे शरीर पर, हमारे घुटनों पर कहाँ प्रभाव पड़ा। विश्राम पूरा हुआ। अब बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को कंधे के दाएं बाएं लाएं। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, दोनों एड़ी पंजे मिले हुए, खिंचे हुए। अब दोनों एड़ी पंजों खिंचे हुए ऐसे ही ऊपर लेके आए और टांगों को मोड़े घुटनों से और पृष्ठ भाग को, एड़ी को पृष्ठ भाग से लगा दें। सभी अपनी स्थिति बनाएं। नहीं पहुंचती एड़ी तो उसको हाथ से खींच कर पृष्ठ भाग से लगाएं। अब गहरा लंबा श्वास भरें और दोनों मिले हुए घुटनों को दाईं ओर लेके जाएंगे और गर्दन बाईं ओर। ध्यान रहे इस क्रिया में हमारा बायां घुटना, ये कंधा उठ जाता है, उसको उठने ना दें। दोनों कंधे आसन से ही लगे रहें तो क्रिया प्रभाव अच्छा पड़ेगा। देखिए कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है हमारी रीढ़ पर, हमारे घुटनों पर। बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ आएंगे धीरे धीरे मध्य में। फिर से श्वास भरें, छोड़ते हुए जाएंगे बाईं ओर, दोनों घुटने और गर्दन दाईं। कुछ पल रुकें। आ जाए मध्य में। एक बार फिर से इस क्रिया को करेंगे। दोनों घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। मध्य में दोनों घुटने श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, गर्दन दाईं। घुटने पे घुटना, टखने पे टखना। आएंगे मध्य में। दोनों पंजों को थोड़ा सा खिसकाते हुए आगे लेके आए और पंजों में थोड़ा सा फासला कर लें। अब श्वास छोड़ते हुए जाएंगे दाईं ओर। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए जाएंगे दाईं ओर। आएंगे मध्य में। गहरा लंबा श्वास भरें, छोड़ते जाएंगे बाईं ओर। आएंगे मध्य में। इसी क्रिया को 2-3 बार जल्दी जल्दी से दोहराएंगे, लेकिन खिंचाव में कोई कमी नहीं। क्रिया को खिंचाव के साथ करेंगे लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। आएंगे मध्य में। दोनों टांगों को करेंगे, दोनों पंजों को ले आएंगे सीधा। हाथ शरीर के दाएं बाएं। कुछ पल का विश्राम लेंगे। श्वासें चढ़ जाती हैं, इसको नॉर्मल करें। गहरी लंबी श्वास भरें
और गहरी लंबी श्वास छोड़ें। इससे हमारे फेफड़ों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। गहरी लंबी श्वास, हमारे फेफड़ों को पूर्ण ऑक्सीजन मिलती है। विश्राम पूरा हुआ। अब लेंगे एक घुटनों के लिए एक बहुत ही सुंदर आसन, बाल चाल आसन। बाल चाल आसन के लिए दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लेके आएंगे और दोनों भुजाओं को भी 90 डिग्री पर लेके आएंगे। मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां उसके ऊपर। अब एक एक पैर से, जैसे बचपन में हमने साइकिल चलाई थी, धीरे धीरे क्षमता के अनुसार अपना साइकिल को चलाएं। हर एक की क्षमता अलग। जब साइकिल को धीरे धीरे हम चला रहे हैं तो धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाएं। बाल चाल आसन बहुत अच्छा हमारे घुटनों पर प्रभाव पड़ता है। इस क्रिया को भी हम दिन में 2-3 बार दोहरा सकते हैं। अपने बेड पर लेटे हुए हैं आप, तो इसी क्रिया हम कर सकते हैं। जब हम टांग को ऊपर लेके आ रहे हैं तो कोशिश करें हमारी टांग, घुटना सीधा हो जाए। बहुत ही अच्छा घुटनों के लिए ये आसन है, बाल चाल आसन। आ जाएंगे वापस, दोनों पैर सीधे, हाथ दोनों कमर के दाएं बाएं। अभी विश्राम लेंगे, लेकिन इसकी पूर्ण आवृत्ति के बाद दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ। अब दोनों एड़ी पंजे मिले हुए ऊपर लेके आएंगे और दोनों हाथों को भी ऊपर लेके आए। दोनों पंजों से साइकिल चलाएंगे। चलाइए, आगे लेके जाएंगे अपनी ओर, आसन की ओर, अपनी ओर। दोहराएं इस क्रिया को 10 बार कर लें और इसके बाद फिर इसको विपरीत दिशा में भी करें। हमारे घुटनों की मांसपेशियां गोल होती हुई, इससे हमारे घुटनों को, दर्द को काफी राहत मिलती है जब इस आसन को करते हैं। आप करके देखिएगा दिन में 2-3 बार। विपरीत दिशा में भी कर लें। अपनी अपनी क्रिया को करते हुए आ जाएंगे वापस। अब लेंगे विश्राम, शवासन में विश्राम। दोनों हाथों में 4-5 इंच की दूरी, दोनों पंजों दाएं बाएं ढले हुए, 1-1.5 फीट का फासला। आंखें हमारी कोमलता से बंद। हमारा शरीर एक शव की भांति पड़ा हुआ, बेजान शरीर पड़ा हुआ, श्वासें चल रही हैं, कोई हिलडुल नहीं शरीर। एकदम शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने मन ही मन अपने शरीर की सभी अंगों को निहारेंगे। तो हम आज बात कर रहे हैं घुटने के दर्द के बारे में, कि घुटने में दर्द क्यों होता है। ये अभी हमने आपको बताया, इसके क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं, ये आपको बताया। अब हम जानेंगे कि घुटने के दर्द को उपचार क्या है। तो इसके कई उपचार हैं, जैसे सुबह उगते हुए सूरज की धूप भी शरीर के दर्दों के लिए बहुत ही रामबाण का काम करती है। और हमारे घर में प्रतिदिन हम यूज करते हैं अदरक। ये जब हमारे घुटनों का दर्द स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है कि हमारे घुटने में लगता है जब दर्द हो रहा है, तो इन छोटे छोटे उपचारों से हम उस दर्द को बिल्कुल ही कम कर सकते हैं। बढ़ नहीं सकता वो दर्द। तो अदरक, अदरक में एक कोमल तत्व है, ये भी कोमल तत्व है जो हम डेली अपने किचन में यूज करते हैं, चाय में, काढ़े में। तो इसमें एक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो हमारी सूजन को कम करती है, हमारे सूजन को कम करने में कारगर होती है और हमारा दर्द उससे कम होता है। दूसरा, हल्दी। हल्दी भी
हमारे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं इसमें भी। इसकी ये भी दर्द को बहुत ही जल्दी से कम करती है। हल्दी, अश्वगंधा, ये जोड़ों के दर्द में, गठिया में, कमजोरी जब आती है शरीर में, और हमारा जब स्टेमिना जो होता है उसको ये बढ़ाती है अश्वगंधा। 125 ml से लेके 250 ml तक हम इसको ले सकते हैं, इससे अधिक हम इसको नहीं ले सकते। और जो हार्ट पेशेंट है वो ये यूज ना करें। एक उपाय है इसका, उपचार इसका हम कर सकते हैं कि 2 कप पानी लें और उसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाल दें और उसको उबालें, यानी कि मेथी दाने की चाय। जब हम उसको उबाल देंगे तो उबालने के बाद जब वो पानी आधा रह जाता है तो उसमें नींबू और शहद डालकर दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं इसका हम, मेथी दाने की चाय। इससे भी बहुत जल्दी हमारे घुटनों में आराम मिलता है। मेथी दाना वैसे भी हम रात को भिगोकर खाते ही हैं, उसका पानी पीते हैं, तो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसकी हम सिकाई भी घुटने की कर सकते हैं। गर्म पानी की सिकाई घुटने पर करें, कोई टॉवल ले लें और उससे घुटने की सिकाई करें, और उसके बाद 10-15 मिनट बाद सिकाई करने के बाद उसको अच्छी तरह से सूखे कपड़े से पोंछें और फिर सूखे कपड़े से उसको मालिश करें। जब अच्छी तरह से 5 मिनट मालिश कर लें तो दर्द निवारक तेल आते हैं बाजार में, उससे उस घुटने की मालिश करें और कोई गर्म कपड़ा लेकर उस घुटने को ढाक दें। अच्छी तरह से गर्म कपड़े को उसके ऊपर बांध देंगे और जब घुटने की मांसपेशियों को गर्मैश मिलेगी, गर्मी मिलेगी, तो वो नरम हो जाएंगी और हमारे घुटने का दर्द कम हो जाएगा। ये कुछ उपचार हैं जो अभी आपके साथ मैंने शेयर करे हैं। अब है कि इसमें खाना, हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे है घुटनों के दर्द में अखरोट, बादाम, किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, हमें डेली अपनी दिनचर्या में यूज करने चाहिए। इसमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और गर्मियों में तो हम मुट्ठी भर मेथी का दाना रात को भिगो दें और उस पानी को पी लें और जो दाना है उसको अच्छी तरह से हम चबाकर खा जाए। ये डायबिटीज में भी बहुत ही फायदेमंद होता है मेथी दाना। रात को खाने में चना, भिंडी, अरबी, खीरा, आलू, मूली, राजमा, इन चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें। चावल, दही, पालक और ये इसका सेवन भी ना करें क्योंकि इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। कहने का मतलब है कि जिन चीजों में प्रोटीन ज्यादा होता है वो हमें रात को नहीं खानी चाहिए। ये चीजें थी कुछ खाने की आज। और सीजन के हिसाब से हमें फ्रूट और सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। गर्मियों में जैसे लौकी, टिंडा, तोरी, हरी सब्जियों का प्रयोग करें। सर्दियों में पालक, मेथी, इन सब्जियों का प्रयोग करें और मौसमी फल ही खाएं। मौसम के हिसाब से जो फल आते हैं उन्हीं का ही सेवन करें। ये कुछ खाने पीने की चीजें थी जो मैंने बताई आपको कि जो नहीं भी खानी चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, उन्हें ही खाना चाहिए। घुटने का दर्द बहुत ही, जिसको जब हो जाता है, जब ये लास्ट कंडीशन में आ जाता है, धीरे धीरे जब हम इसकी परवाह नहीं करते कि दर्द है ले लेंगे दवाई, तो हम सहन करते रहते हैं उस दर्द को, तो वो बढ़ जाता है जब, तो बहुत ही भयानक स्थिति में आ जाता है, हमें ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। तो सबसे अच्छा उपचार है इसका योगाभ्यास। आप अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास को जोड़ें। सुबह शाम एक्सरसाइज करें,
प्राणायाम ध्यान करें और एक्सरसाइज से ही इसको काफी हद तक हम घुटनों को स्वस्थ बना सकते हैं। जिनको घुटनों की शुरुआत, दर्द की शुरुआत हुई है, वो तो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है एक्सरसाइज जो हम रोज डेली करते हैं। आसन, प्राणायाम, जो इससे घुटनों के दर्द में जो आसन कारागर हैं वो हमने आपको कराए। अब जो आगे प्राणायाम है वो हमारी अखिलेश गुप्ता जी कराएंगी। तो दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, कंपन करें हाथों में, पैरों में, दाईं करवट का सहारा लें और अपने अपने आसन पर उठकर बैठ। अब मैं सोनिया जैन जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और हमें आगे सिंहासन और हंसी का अभ्यास कराएंगी। सोनिया